तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई जो जो है ना, सुख दुख का कोई अस्तित्व नहीं है, ये काल्पनिक चीजें हैं। ओके। और ये जो सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, जो कुछ भी मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो यानी बुद्धि तक शब्द है, बुद्धि तक ये जो तरंगे उठाता है, समुद्र में तरंगे उठती है लेकिन समुद्र प्रभावित होता है, आखिर तरंगे समुद्र में विलीन होती है ना। हाँ। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जितनी भी तरंगे उठाता है वो चली जाती है, ऐसा में। इसीलिए जब चली जाती है वो स्थायी नहीं है, तो उसको देखो, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है। दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, जाने दो जाने दो। दुख आ रहा है, आने दो आने दो, जा रहा है जाने दो। ये तो जाने वाले हैं सारी चीजें। तो इसीलिए स्थायी है, इसके साक्षी बनो, इसके देखने वाले। सबसे बढ़िया सोल्यूशन दर्शक बनना है। जैसे हम जो है ना हम बनते बनते फिर उसमें उलझ जाते हैं ना। नहीं उलझते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं मेरा अभी अभी करता भाव जिंदा है। जब उलझते हैं, उलझते हैं तो कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी कह करके निकल जाओ, ऐसा नहीं। और फिर वापस अपने अपने ठिकाने पे, कोई बात नहीं। उलझते तो उधर यार नहीं नहीं नहीं, भूल हो गई, अंदर कहना भूल हो गई है, ये मैं नहीं हूँ, इसको जाने दो जाने दो। मतलब कहना मतलब ये है कि उसके अंदर जो है संभाव रखो। कोई भी परिस्थिति आवे तो दूसरे शब्दों में मैं कहता हूँ, इसको इस रूप में लो आप। ये नहीं होता है, आपको किसी ने गाली बोली, आपको किसी ने धमकाया, पापा जी आप कुछ काम के लिए हमारे लिए कुछ नहीं किया है, तो आप बोलोगे तो झगड़ा होगा, और नहीं बोलोगे तो झगड़ा नहीं होगा ना। वो एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 10 बार कहेंगे, यानी आपने समभाव रखा। वो समभाव को, दर्शक भाव को एक ही चीज है। कोई ऐसे समझता है, कोई ऐसे समझता है। समभाव पकड़ लो। समभाव में रहना सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है, वो समभाव है। समभाव का मतलब है राग द्वेष। आप एक लंबी लाइन खींचो, उस लाइन के अंदर जैसे एक वर्टिकल खींचो, एक हॉरिजॉन्टल खींचो, एक ग्राफ बनाओ। तो किसी पॉइंट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे किसी पॉइंट के ऊपर खड़े हो जाओ, उस पॉइंट के अंदर 100% राग द्वेष है। अब वर्टिकल लाइन क्या है, वो समभाव की है। तो राग द्वेष 90 हुआ तो समभाव 10 बढ़ा। राग द्वेष 80% पे गया 100 से, तो 20% पे समभाव आया। धीरे 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 राग द्वेष जाते जाते 0 पे आया, समभाव 100% पे आया। वो केवल दर्शन, केवल दर्शन से केवल ज्ञान। 75-80% है संभाव मेरा, संभाव में रहना। 80% ये पकड़ लो है, 80% है मेरा संभाव ही है। हाँ तो बस ठीक है, अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा। संभाव को, दर्शक बनना को, दृष्टा को, सब एक ही चीज है। ये पर्यायवाची है। क्यों 100% संभाव इक्वल टू केवल दर्शन, इक्वल टू 0 राग द्वेष। और केवल दर्शन का मतलब नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान और मुक्ति। क्योंकि केवल दर्शन की प्राप्ति के पहले पहले हमारा जो है कर्म कुछ बने हैं, कोई फिल्म बनी है, वो अच्छी फिल्म बनी है, वो अगले जन्म के अंदर वो फिल्म को भुगतना, 0 करना पड़ेगा। तो अगले जन्म में अच्छी कोई भुगतने के लिए जो जिसको कि जो है वो क्या कहते हैं अपने अच्छे कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, वो केवलियों के होते हैं नेक्स्ट बर्थ में। मतलब जैसे भगवान महावीर ने, या जो भी केवली बनने वाला है, उसके सब शुभ ही होते हैं, चाहे 10 वर्ष जिए, 100 वर्ष जिए, शुभ ही होते हैं। और केवल ज्ञान के बाद में तो फिर मुक्ति है ही। केवल दर्शन तक पुरुषार्थ है, उसके बाद पुरुषार्थ नहीं है। वो एक पीरियड होता है कि वो कर्म शरीर बना हुआ है, कॉजल बॉडी, उसको भुगतना होता है। क्यों? कर्म किसी भगवान को भी नहीं छोड़। बहुत सिंपल गणित है जी, कोई लंबी चौड़ी नहीं। संभाव पकड़ लो तो भी एक ही बात, एक ही बात है। कोई पत्नी कहे, मतलब ये झंझट कब होता है? प्रतिक्रिया से होता है। जो ही वो बोले, आपने, उन्होंने 1 बोला, आपने 2 बोल दिए, उसने 4 बोल दिए, उसने 8 बोल दिए। ऐसा आप चुपचाप रहोगे, जितनी आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, संभाव बढ़ेगा, उतने सॉल्यूशन। वो इसका अर्थ ये कि आप दर्शक बन रहे हो। और संभाव में वही रह सकता है जो कि अपने वो मतलब जो है वो करता नहीं है। और दूसरा, सीधी सिंपल एक दिमाग को हल्का कर दो कि न तो मेरा कुछ है, न मैं कुछ लेके आया, मैंने तो यहीं से लिया, यहीं छोड़ के जाना है। आई एम द गेस्ट ऑफ दिस नेचर।
आई एम द यूजर ऑफ द नेचर। यूजर में हम क्या लेते हैं कि जन्म से मृत्यु पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का यूज करते हैं। और आई एम द सफरर ऑफ द नेचर। तो सफर क्या करते हैं कि जो हम पीछे से लेके आए हैं वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वो कुदरत करती है। और छह जो हमारे शाश्वत दो तत्व है, जीव अजीव, टाइम मोशन रेस्ट और जो है वो इसका स्पेस, ये जो है सब कुदरत का खजाना कुदरत के पास है। तो उसको जो है वो हम जो है वो उसको सफर उसके माध्यम से सफर करते हैं कर्मों को। इस फंक्शन के लिए हम आए हैं। हम कुदरत में क्यों जन्म लिया है कि हमारे पिछले जन्म के कर्म है वो खपाने के लिए आए हैं सिर्फ, और कोई मकसद नहीं आए। और जब वो सारे कर्म जीरो हो जाएंगे, जब हम परमात्मा की तरफ मुख कर देंगे, जीरो हो जाएंगे, तो हम खुद परमात्मा हैं ही हैं। एक्चुअली क्या है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है ना, वो क्या समझता है, मैं तो जन्मजात परमात्मा हूँ। उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है, मैं खुद ईश्वर हूँ। मैं भूल गया था, मेरे वो भीतर ईश्वर बैठा, उसको भूल गया था, उसको मैंने वापस याद कर लिया है। बस इतना ही मेरी भूल हो गई थी, उस भूल को याद कर लिया मैंने। ठीक है ना? उस भूल को जो है मैंने याद कर लिया है। बस इसके अंदर इतना सा ही काम है, वो परमात्मा ऑटोमेटिकली धीरे 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 उसको भूले नहीं ना, मेरी भूल सुधार हो गई है, भूल सुधार हो गई है। वो तो परमात्मा ही है, वो हमेशा वर्तमान में रहता है। हर एक परमात्मा है, लेकिन वो माने जब है ना, भीतर मानना चाहिए। और मानता कब है, जबकि कर्म शरीर जो है ना वो हावी नहीं होता है। कर्म शरीर फोर्स मारता है तो सब आदमी चटपटा जाता है। कर्म शरीर को फोर्स मत मारना। दो तरह के फोर्स है, ये तो कर्म शरीर का फोर्स है और एक परमात्मा की ओर जाने की ललक कहिए, लगन कहिए, ऐसे ही इच्छा कहिए, ऐसे ही वो है। और दूसरा क्या, जीवन के अंदर कम से कम जो इच्छाओं को पालो, जितनी जितनी इच्छा पालोगे वो कर्ता भाव ही है। कोई इच्छा रखनी नहीं है, क्योंकि इच्छा तो क्या है, अनंत है। ऐसे में पहले तो हम क्या हजारपति होते हैं, फिर लखपति बनो, फिर करोड़पति बनो, फिर अरबपति बनो, सब यही छोड़ के जाना है। सुशील को तो यही जला देंगे 100 साल बाद। तो ये भौतिक चीज को साथ जाती नहीं, तो फिर इसका अंत क्या है कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, तो राष्ट्रपति को कभी जलाया नहीं जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। तो फिर बात प्रश्न, ये भौतिक चीजें ये क्या नाशवान है, ये जड़ है, ये अस्थायी है, टेम्परेरी है। लेकिन मैं जो परमात्मा हूँ, जो एक पूरे ब्रह्मांड में स्थायी चीज एक ही है, वो है परमात्मा। और परमात्मा हर एक के भीतर वही परमात्मा सेम है। इसलिए जे एगे जाने ते सब्बे जाने, भगवान ने ये कहा है, ये सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया उसने एक आत्मा को जान लिया। एक आत्मा को जान लिया यानी पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। ये आत्मा ही ब्रह्मांड को चला जाती है। ये जो देखो 6 द्रव्य बताए ना, जीव अजीव, उसमें से जीव को मैं हटा देता हूँ। पीछे 5 ही जड़ है, अजीव जड़ है, टाइम जड़ है, मोशन जड़ है, रेस्ट जड़ है और स्पेस जड़ है। तो ये जड़ क्या करेगा? कुछ नहीं। जब ऐसा एक आत्मा ही हट गया तो कैसा कर्म फल, कैसा शरीर, कैसी दुनिया और कैसा करना, कोई हो सकता है क्या? ये 5 जड़ कुछ कर सकते हैं क्या? ये आत्मा जुड़ने से ही ब्रह्मांड बनता है। इतनी अनंत असंख्य आत्माएं होती है, वो तो रहेगी ऐसे ही, क्यों अपने अपने कर्म फल है, किसी कहने से कोई कम नहीं होती है। पर मैं तो कह रहा हूँ कि जीव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब आपके शरीर में प्राण नहीं है और कॉन्शियस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कॉन्शियस बस में, हाँ, कॉन्शियस का मतलब आत्मा का शुद्ध रूप परमात्मा है। मूल रूप से वो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा अभी तक उजागर क्यों नहीं हो रहा है कि सुशील नाम का अज्ञान चिपका हुआ है। अज्ञान जब जीरो होगा, जब केवल दर्शन होगा, जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, कर्ता भाव पूरा 100% कर्ता भाव आ जाएगा और कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहेगी और दृष्टा भाव पुष्ट हो जाएगा। जो आत्मा का गुण है ज्ञाता दृष्टा, वो 100% पुष्ट हो जाएगा। तो फिर परमात्मा तो बन ही गया ना। परमात्मा के जो 3 अंग ही तो है, ज्ञाता दृष्टा और कामना रहित और अकर्ता। ये 3 चीजें वो तो परमात्मा बने हुए ही हो, अकर्ता, कामना रहित और ज्ञाता दृष्टा, जो इसका गुण है।
फिर तो कुछ बाकी रहा ही नहीं ना। 3 चीजों को डेवलप करना है। ओके सर। बात ये है, क्या है अभी क्या ये मतलब जो आप कर्म जो शरीर बोल को रहे हावी हैं, मत होना दो। जागृत अवस्था में अरहम अरहम भी बोल सकते हैं। जो इच्छा हो बोलो ना, वो आपको जो सूट करे बोलो, ऐसा कर, इसमें पाबंदी नहीं है। ओके ओके आप अरम बोलो, अपने राम बोलो, कृष्ण बोलो, और जो अपना देवता कुछ भी बोलो, ओके लेकिन कुल मिला करके जो जो राम है उसमें भी वही परमात्मा, राम थे जब परमात्मा उसमें वही थे जो आज मेरे में। सिमंदर स्वामी बोलो चाहे परमात्मा बोलो, एक ही है। ओके आप खुद सिमंदर स्वामी हो, पर क्वेश्चन ये है कि उसकी तरफ रुझान हो, जब होना नहीं, क्यों कहने से थोड़ी होता है। दृष्टि आपका उस सिमंदर स्वामी और अपनी परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब में एक ही परमात्मा है। ओके अलग अलग नहीं है, परंतु परमात्मा को सिमंदर स्वामी उजागर हो गए, हम उजागर नहीं हुए, इसलिए नहीं हुआ। ओके 1 मिनट, मिनट ओके धन्यवाद। ठीक है ना, ओके उजागर नहीं हुआ।